सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और जैसे कि आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं खास आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, लेकिन मैं देखा कि कुछ लोगों को टीएमटी में सच में बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं आपके लिए फिर से प्रॉब्लम इसके कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो इस टॉपिक का नाम है क्लैप लॉरेंस थ्री मूवमेंट थ्योरम। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे पराग पाल, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च बॉक्स में मेरा मतलब सर्च कीजिए पराग पाल और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे इस वेबसाइट को अगर विजिट नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाइए और मेरे इस वेबसाइट को प्लीज़ विजिट कीजिए, ताकि आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा डाटा मिले देखने को और बहुत सारी नई नई चीज़ें मिले सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। और साथ ही साथ अभी मैं एक नया चैनल ओपन कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको एप्टीट्यूड के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत फ्री एप्टीट्यूड आपको सिखाया जाएगा और आपको बहुत सारी एग्ज़ाम के लिए हेल्प दी जाएंगी। ओके, सो नाउ अभी हमारे पास एक बेसिक न्यूमेरिकल में पास सबसे पहले लूँगा, जिस वीडियो में इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है। ये सपोर्ट जो रहता है, इस सपोर्ट को नाम देते हैं हम हिंज। इसको हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे भी एक हिंज सपोर्ट है, ये भी हिंज सपोर्ट है। अगर मैं इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर आपको बना के दिखाऊँ तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये एक बीम है, ये पॉइंट आपका ये हो गया जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये पॉइंट हो गया आपका सी जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और ये हो गया आपका पॉइंट बी। ओके, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ओके, और इसके ऊपर एक बड़ा वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि ये 60 किलो न्यूटन पर मीटर है और ये 100 किलो न्यूटन पर मीटर है। इसका डिस्टेंस है 4 मीटर, इसका डिस्टेंस है 6 मीटर। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। ठीक है, नाउ अगर अभी आपको पता ही होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब यूडीएल को आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली अगर बताओ तो अगर ये आपका बीम है, ठीक है, अगर ये आपका बीम है, इस बीम के ऊपर यहाँ पे आपका एक सपोर्ट है और यहाँ पे आपका सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मान लो कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है, पर मीटर का है। ओके, तो इसको आप अगर आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये कन्वर्ट कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2 सपोर्ट और ये 5। अगर मान लो ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ये होगा 10। तो यहाँ पे सेंटर में लाई करेगा जो कि रहेगा 10 किलो न्यूटन। ओके, और इधर 1 मीटर रहेगा, इधर 1 मीटर रहेगा। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपके स्पैन के अगर आप उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हो तो सेंटर में ऐड करता है। ठीक है, मतलब वो एक ही बीम को 2 स्पैन में 2 इसमें डिवाइड कर लेता है। ठीक है, 2 इसमें देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड में डिवाइड कर लिया। और साथ ही ये जो 10 मिला, 10 किलोमीटर जो हमें मिला है, ये किस तरीके से मिला है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, इस हिसाब से मिला। ना सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें कुछ बता दूं। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई आपको। वैसे तो ये सब लोगों को पता होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का किस तरीके से पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, नाउ अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि आपको ऑलरेडी पता भी हो सकती है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि सिंपल बेंडिंग फ्री बेंडिंग मूवमेंट हम जिसको बोलते हैं, वो आपको पता होगा एक सेमी सर्कुलर आर्क रहती है। ओके, सॉरी, ये मेरी डायग्राम थोड़ी उतनी खास नहीं है। ओके, और जिसका सेमी सर्कुलर आर्क पे और जिसका फार्मूला रहता है WL²/8। अगर ये आपका W है, W किलो न्यूटन पर मीटर है, तो ये होगा आपका ये जो सिंपल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है या फ्री BMD हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो रहेगा आपका WL²/8। ओके, आपको इतना ध्यान में रखना है और इसी का यूज करके हम आगे का क्या करने वाले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। ओके, नाउ वेट अ मिनट, लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूमेरिकल। तो हमारी स्टेप नंबर 1 जो रहेंगे हमारी, ओके, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ओके, फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स। ओके, तो ये फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में यहाँ पे जो निकालने वाला वो कैसा रहेगा, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक अपना ये ले लेता हूँ, बीम बना लेता हूँ। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जो बीम है वो बीम को मैंने यहाँ पे बना लिया। ओके, ना उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अभी यहाँ पे पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं। ये जो हमारा पॉइंट है, दिस इज माय पॉइंट नंबर A। ओके, दिस इज माय पॉइंट नंबर C एंड दिस इज व्हाट माय पॉइंट नंबर B। ओके,
दिस इज एक्टिंग एट अ 4 मीटर डिस्टेंस, ओके, एंड दिस इज ऑफ व्हाट दिस स्पैन इज हैविंग द 6 मीटर डिस्टेंस। नाउ अभी ये जो यूनिफॉर्मली रेड कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी बनेगी, एक सेमी सर्कुलर आर्च बनती है, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा आपको दिखा देता हूँ मैं, इट इज लाइक दिस। और इसका कैलकुलेशन कैसा रहेगा, इसका जो कैलकुलेशन रहेगा, जो इसका पिक पॉइंट जो है वो कैसे मिलेगा आपको, WL²/8, ठीक है। नाउ इन दैट कंडीशन यहाँ पे W कितना है, 60, ओके, ये W हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 इंटू L कितना है यहाँ पे 4 है, ओके, 4² डिवाइडेड बाय व्हाट 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलता है, ओके, वो मिलता है हमें 320, ओके, 320 ये हमें मिल गया, ओके, सॉरी नॉट 320, ये हमें मिलता है, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये मिलता है हमें 120 किलोमीटर, आई एम रियली सॉरी, मैंने दूसरी वैल्यू ले ली, किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये क्या मिला हमें, दिस इज व्हाट, दिस वैल्यू इज नथिंग बट इज कॉल्ड एज अ मूवमेंट, नॉट ओनली मूवमेंट, वी कैन कॉल्ड एज अ फ्री बेंडिंग मूवमेंट, ओके। तो हम इसको ये बोलते हैं, अभी हम इस जो एरिया हमें जो मिला है इसको हम बोल देंगे कि ये फर्स्ट एरिया अपना, ठीक है ना। सेकंड जो हम यहाँ पे सेकंड स्पैन के बारे में, BC के बारे में बात करेंगे, अगर इसका मैं फ्री बेंडिंग मूवमेंट अगर मैं निकालता हूँ तो ये कैसे जाएगा, इसका पहले कैलकुलेशन करेंगे हम, उसके कैलकुलेशन से निकालेंगे। चलो, तो इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा WL²/8, ठीक है। तो W इसका कितना है 100 इंटू L है इसका 6² मतलब 6 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमें वैल्यू मिलती है 450 किलोमीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो ये देखो 450 ये इससे 120 से बड़ी है, तो इसलिए इसकी डायग्राम कैसे आएंगे, इससे बड़ी आएंगे, राइट। तो ये होगा यहाँ पे इस पिक पॉइंट की जो वैल्यू मिली हमें, ये है हमारे पास 450 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये जो दोनों चीज़ें ये हमेशा कैसे रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। दिस बोथ, ये जो बोथ बेंडिंग मूवमेंट, ये जो फ्री बेंडिंग मूवमेंट हमें मिले हैं, ये हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, ठीक है। तो क्लैपेरॉन का जो थ्योरम है, उस थ्योरम से आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ ये B जो पॉइंट है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये जो सिर्फ B जो पॉइंट है, ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा। आपको C पॉइंट और D पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको B पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा, ठीक है ना। अभी ये क्यों बोला, क्योंकि हिंज पॉइंट पे या पिन पॉइंट पे कभी भी आपका बेंडिंग मूवमेंट निकलता नहीं है। अगर आपका वो इंटरमीडिएट पॉइंट है तो आपके उस पॉइंट के ऊपर आपका बेंडिंग मूवमेंट निकल रहा है। अगर हिंज इस पॉइंट की जगह, मतलब हिंज पॉइंट की जगह अगर यहाँ पे फिक्स सपोर्ट रहता, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मूवमेंट निकलता, लेकिन इसके जगह अभी ये पॉइंट है, इसलिए इसका बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अभी हम आगे की प्रोसेस सॉल्व करते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में अभी मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 ऐसे रहते हैं जिसमें आपको निकालना पड़ता है एरिया ऑफ बोथ फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स का, जो ये जो दो बने हैं, अभी मैं इसको नाम दे, इसको A1 बोल देते, इसको A2 बोल देते, चलो ठीक है। ये A1 हो गया, बोथ A1 एंड A2, ठीक है। तो दोनों का हम एरिया निकालेंगे। अभी दोनों का एरिया निकालने का प्रोसेस कैसा है अभी मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला इस तरीके से आएगा आपका, A1 का अगर मैं निकाल रहा हूँ इज इक्वल्स टू, कैसे रहेगा, 2/3 L इंटू हाइट, ओके। नाउ अभी आप देख सकते हैं 2/3 तो ये कांस्टेंट है। लेंथ, अभी फर्स्ट स्पैन की लेंथ हमारी कितनी थी, ये थी हमारी 4 मीटर, राइट, 4 मीटर। हाइट हमारी कितनी है इसकी, 120। अभी देखो यहाँ पे मैंने कैसा लिया आपको बताता हूँ फिर एक बार, ठीक है। देखो सॉरी, किधर जाता है यार, ठीक है, देखो ये हो गया, इसके बारे में बात करें 4 मीटर ये हो गया उसकी लेंथ, और ये 120 जो मिला है ये हो गया उसकी हाइट, ओके। तो हम इसमें पुट किए तो हमको वैल्यू मिली है उसकी 320, ओके। उसके बाद जो हमारा A2 रहेगा वो कैसे रहेगा, उसका भी सेम फार्मूला है एरिया का, 2/3 इंटू L इंटू H, तो ये रहेगा 2/3 इंटू L की वैल्यू, इसकी L कितनी है 6 मीटर, ठीक है। और इसकी जो बेंडिंग मूवमेंट मतलब जो हाइट मिली है ये हमें मिली है 450,
ठीक है। यहाँ पे हाइट हमने ली है एज ए बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये हमें मिलता है 1800, ठीक है। अभी since support A and C are hinged, since support A and C are hinged, so only because of that the moment at point मतलब A और C जो सिंपल मतलब हिंज पोर्शन हिंज सपोर्टेड है, इसलिए मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू मूवमेंट एट सी इज इक्वल्स टू एज होगा 0। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अभी हम क्लैपेरॉनस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और ये आपको ध्यान में रखना है ना। हमारी स्टेप नंबर 3 यहाँ से होता है हमारा पूरा मेन कैलकुलेशन चालू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लैपेरॉनस थ्योरम का कुछ आपको बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। क्लैपेरॉनस थ्योरम ये सिर्फ आप 2 स्पैन में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका सिर्फ 2 स्पैन, मतलब एक अगर बीम है, ठीक है, ये बीम है मान लो, इसमें 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो पहला क्लैपेरॉनस थ्योरम अप्लाई होगा इसमें, दूसरा क्लैपेरॉनस थ्योरम अप्लाई होगा इसमें, एंड थर्ड क्लैपेरॉनस थ्योरम अप्लाई होगा इस पैन में। मतलब दिस इज फॉर फर्स्ट, दिस इज फॉर सेकंड, दिस इज फॉर थर्ड, ठीक है। तो पहले इसमें अप्लाई होगा, फिर इसमें अप्लाई होगा, फिर इसमें अप्लाई होगा। और इन दोनों पॉइंट पे अगर हिंज है पोर्शन तो इसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा 0। सिर्फ आपको इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इससे भी तीनों पॉइंट का आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। ओके ना, अभी हम क्लैपेरॉनस थ्योरम अप्लाई करेंगे स्पैन ए बी और स्पैन बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अप्लाई क्लैपेरॉनस CLAPE क्लैपेरॉनस, इसकी स्पेलिंग में लिख देता हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। क्लैपेरॉनस थ्योरम, ओके, फॉर स्पैन ए बी एंड स्पैन बी सी। सो अभी मैं उसके लिए अप्लाई करूंगा तो मेरे को इक्वेशन कैसा मिलेगा, अभी मैं इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। तो इक्वेशन मेरा रहेगा मूवमेंट एट पॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय L1 अपॉन I1, ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ मूवमेंट ऑफ B इन ब्रैकेट L1 अपॉन I1 प्लस L2 अपॉन I2, ओके, प्लस MC मल्टीप्लाई बाय L2 अपॉन I2 इज इक्वल टू माइनस 6A1 X1 अपॉन L1 I1 माइनस 6A2 X2 अपॉन L2 I2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है, ओके। आपको यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है, आपको यहाँ पे लेंथ दिख रही है, आपको यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरिया दिख रहा है, एक्स डिस्टेंस, एक्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर अप टू द सेंटर वेयर द लोड इज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, जहाँ पे लोड कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है, वो वाला डिस्टेंस L एंड I, जैसे मैंने आपको बता दिया आपको। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, क्लैपेरॉनस थ्योरम में आपको दिखाई देती है, ओके। तो एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। नाउ इस इक्वेशन का यूज करके अभी हम क्या करेंगे, क्लैपेरॉनस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, ओके। तो अभी कैसे रहेगा मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो इस इक्वेशन में मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे I1 इक्वल्स टू I2 मान लेता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने कुछ दिया नहीं कि स्पैन ए बी के लिए 2E आया है, 2 आया है, या स्पैन बी के लिए 0.5 आया है, ठीक है। ऐसे दिए रहते हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ लिया नहीं, इसलिए मैं उनको 1 ही अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और सपोर्ट आर एट सेम लेवल, मतलब जो हमारे सपोर्ट है वो एक ही है, हिंज लेवल है, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी मैं आपको जो मैंने आपको बताया था कि हिंज सपोर्ट होने की वजह से मूवमेंट एट ए एंड मूवमेंट एट सी ये दोनों हो जाएंगे 0, ठीक है। तो अगर मैं ये पहले स्पैन के लिए अप्लाई करता हूँ, मतलब इसके लिए मैं अगर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो MA मतलब मूवमेंट एट ए हो जाएंगे 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी, L1 बाय I1 हो जाएंगी 0, प्लस ट्वाइस इंटू MB हमारा निकालना है, ये हमारा आउटपुट रहने वाला है, अपॉन L1 की वैल्यू हमारी कितनी है, ये है 4, और I की वैल्यू हमने लिए 1, क्योंकि EI बाई इक्वल्स टू EI इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू मैंने लिया यहाँ पे 1 यूनिट वैल्यू।
प्लस L2 का डिस्टेंस था 6, इसकी वैल्यू ली मैंने 1, प्लस अभी देखो MCB मैंने यहाँ पे 0 लिया, क्यों? क्योंकि हिंज सपोर्ट है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इज ऑलवेज 0 इज इक्वल्स टू -6। व्हाट इज A1? हमें A1 मिला था 320, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x1 में अभी आपको बताता हूँ, डिवाइडेड बाय L1 था हमारा 4, मल्टीप्लाई बाय आए थे 1। ना अभी A1 निकालना है। किसी भी कंडीशन में अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है तो आपका फ्री मूवमेंट डायग्राम इस तरीके से बनती है। तो अगर आपको इसका निकालना है क्या बोलते हैं, अगर आपको इसका x1 निकालना है, ठीक है, तो इस कंडीशन में, एक मिनट, ठीक है, तो इस कंडीशन में, तो रहने दो, इधर ही बता दूँ मैं आपको, थोड़ी दिक्कत होती है मुझे ये हैंडल वगैरह करने में। ओके, तो देखो, तो इस कंडीशन में अगर मुझे इसका निकालना है x1, तो ये क्या होता है, इस कॉर्नर से मैं देखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा स्पैन इस साइड से मेरा चल रहा है स्पैन। ओके, तो आपको इस डायरेक्शन से देखना है, ये मेरा A, B और C स्पैन है, ठीक है, तो मैं इस स्पैन में 3 मूवमेंट थ्योरम लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस साइड से देखूंगा, तो देखो x1 डिस्टेंस क्या रहता है, जहां पे आपका लोड कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब जो सेमी सर्कल है उसके सेंटर में लोड कॉन्सेंट्रेट होता है, तो आपका जो डिस्टेंस है x1 जो रहेगा आपका, वो आपका रहेगा इतना x1, और इसका जो रहेगा ये डिस्टेंस रहेगा आपका इधर का x2, A से लेके इधर तक, ठीक है। अगर आपका लोड कुछ, अगर आपका मतलब कुछ डायग्राम अगर आपके डिफरेंट है, ठीक है, अगर आपके डिफरेंट पॉइंट लोड है, मतलब अगर पॉइंट लोड है मान लो, ठीक है, तो पॉइंट लोड का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस तरीके से बनता है, राइट, और कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और आप इस साइड से आप उसका TMT लगा रहे, तो इसका कैसे रहेगा, x1 आपका रहेगा यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉन्सेंट्रेट लोड का एट समथिंग 2/3 डिस्टेंस पे आपका x1 मतलब पॉइंट कॉन्सेंट्रेट होता है और इसका रहेगा सेंटर तक। अगर इजी तरीके से बताऊं तो जो आपका सेमी सर्कल है, मतलब जो आपका फ्री मूवमेंट डायग्राम ऑफ द UDL जो है, उसका हमेशा x1 जिसकी जो लेंथ है उसकी हाफ रहेगा, क्योंकि उसके पॉइंट में क्या होता है सर, उसका पॉइंट लोड कॉन्सेंट्रेट होता है। ओके, नाउ अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, नाउ अभी देखो, तो मैंने जो अभी निकाला, तो मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का जो x1 रहेगा उसके डिस्टेंस के क्या रहेगा, हाफ रहेगा। तो यहाँ पे अगर मेरा पहला स्पैन के लिस्ट में मेरी 4 मीटर है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 2 मीटर लूंगा। -6 A1 कितना निकला था, सेकंड इसका ये निकला था 1800, मल्टीप्लाई बाय x2 हमारा निकला था 3 कैसे निकाला, क्योंकि उसके 6 मीटर डिस्टेंस है तो उसका हाफ किया मैंने। L1 है, L1 L2 जो रहेगा ये रहेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको पूरा सॉल्व करूंगा, मतलब ये जो पूरा न्यूमेरिकल है, इस पूरे न्यूमेरिकल का जो मैं सॉल्व करूंगा तो देयर आई गेट सम वैल्यू, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ MB इज इक्वल टू 4 + 6 इक्वल्स टू -6 multiply by 320 multiply by 2 upon 4 minus 6 into 1800 multiply by 2 divided by 6। ओके, सो हमें जो MB मिलने वाला है वो रहने वाला है MB इक्वल्स टू -318 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सो दिस इज व्हाट आवर मूवमेंट एट पॉइंट B, ठीक है। तो ये हो गया मूवमेंट एट पॉइंट B जो हमें मिला, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। अभी इसकी जो डायग्रामेटिक का रिप्रेजेंटेशन जो हमारा रहेगा वो कैसे रहेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 120, इसकी वैल्यू हमारी थी 450। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो आउटपुट आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेज पे सिंपल डायग्राम निकालेंगे, फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, या फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं फिर से इसको एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। चलो, ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, जो A पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे B पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे C पॉइंट। तो पहला रेड कलर से इसको ड्रॉ करेंगे, जिसका आया था ये 120, और दूसरा था हमारा क्या था, दूसरा था हमारा 450। ओके, ये हमारा कितना था 120, देन मेरे को 120 ये था, और ये हमारा था 450।
ओके, अभी हमारा एमडी कितना है, हमारा एमबी जो है वो -318 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 318 मतलब 318 कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इतने डिस्टेंस में ऐड करेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। अगर ये यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से रहेगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इस पॉइंट से लेके मेरी डायग्राम बहुत ही खराब है। ओके, चलो ठीक है, तो अभी ये जो मुझे मिला है, ये कितना मिला है मुझे, -318। तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा ये जो सिंपल बेंडिंग मूवमेंट है, ये हमेशा क्या रहेंगे आपके, प्लस रहेंगे, और ये हमेशा क्या रहेंगे, माइनस। अभी ये जो रिमेनिंग एरिया है, ठीक है, ये जो इतना रिमेनिंग एरिया है जो आपका बचा है, जो ओवरलैप हुआ है, ठीक है, ओवरलैप मतलब क्या, पॉजिटिव और निगेटिव ओवरलैप हुआ है। ठीक है, तो ये हम आपका हो जाएगा न्यूट्रल, नो प्लस एंड नो माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम, फाइनल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम। अगर आपकी इसको फिर से आपको अभी ये इस तरीके से मतलब 3 मूवमेंट थ्योरम हम लगाते हैं, ताकि आप एक बेंडिंग मूवमेंट निकाल सके। ठीक है, अभी अगर आपको इसका शेयर फोर्स निकालना है, ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से शेयर फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इसका शेयर फोर्स भी कैलकुलेशन अगर बता दूं, तो ये इस तरीके से रहेगा। एग्जाम में आता है, तो इसलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, कैसा रहेगा देखो। अभी ये मेरा स्पैन है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ठीक है, ये मेरा थर्ड है। दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी, दिस इज व्हाट सी। मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे था, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे था। ठीक है, ये था 60 किलो न्यूटन पर मीटर, ये था मेरा 100 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज व्हाट मेरा 4 मीटर, दिस इज व्हाट मेरा 6 मीटर। ठीक है, तो ना अभी मुझे शेयर फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ए बी स्पैन को कंसिडर करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसिडर स्पैन ए बी। मैं जब स्पैन ए बी को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी। ठीक है, मतलब मैं बी पॉइंट के ऊपर मूवमेंट लूंगा। ठीक है, ये मुझे पता है कितना है, 318 किलो न्यूटन इंटू मीटर मुझे मिला है। यहाँ पे मैंने क्यों डाला है प्रॉपर, किलो पर आवर। ओके, ठीक है, तो मुझे इतना मिला है, मुझे इतना पता है कि बी पॉइंट पे मेरा 318 किलोमीटर इंटू मीटर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक पूरा इक्वेशन बनाऊंगा। मतलब क्या हो जाएगा देखो, ये है, मतलब अगर मैं इस समेशन इस पॉइंट पे लेता हूँ, समेशन एट पॉइंट मूवमेंट है, तो इसका इक्वेशन कैसे रहेगा देखो, 4 इंटू आर है। अभी ये जो ए जो है, तो इसकी रिएक्शन हो गई आर ऑफ ए, दिस इज हो जाएगा आर ऑफ सी, एंड दिस इज ये हो जाएगा आर ऑफ बी। ओके, ये हो जाएगा आर ऑफ बी, मतलब ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन का मीनिंग, ये जो सपोर्ट है उनकी रिएक्शन है, आर ए आर बी एंड आर सी। ओके, तो इस समय अगर मैं बी समेशन ऑफ पॉइंट बी के ऊपर मैं समेशन ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बनेगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, क्लॉकवाइज रहेगा इस आपका पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा आपका निगेटिव एट व्हाट दिस एंड। अगर इस एंड की बात करूं मैं, तो ये रहेगा क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन से लेते हो तो आपको ये कंडीशन अप्लाई होगी, अगर आप इस डायरेक्शन से लेते हो तो आपको दूसरी कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन से हो जाएगा 4 मतलब डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सपोर्ट। अभी ये मैंने क्या लिया, मूवमेंट लिया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कैसे मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू आर ए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ मेरा ये अभी पॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, अभी इसको मैं क्या करूंगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा, या फिर सिंपल तरीके से इसको क्या करूंगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। ठीक है, आप करना, इसके सॉल्व करना, तो ये कैसे हो जाएगा, प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू
-318, अब ये तो माइनस माइनस ही था, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे आर ए मिल जाएगा जो कि है 40.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये मुझे एक रिएक्शन मिल गई। नाउ अभी मुझे आर ए मिल गई, अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आर सी निकालना है। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, समेशन ऑफ बी को ही कंसिडर करता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको मुझे अभी आर सी निकालना है, 2 पॉइंट आर सी के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, मूवमेंट एट बी के ऊपर मैं रिएक्शन लूंगा, तो इसको फिर से मेरा रिएक्शन कैसे आएगा, -6 आर सी -100 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब ये 2 3 कैसे आया, अभी आप कुछ दिक्कत में होंगे तो मैं आपको बता दूं। देखो क्या हो रहा है, अभी 60/4/2 का पता था पहले, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये 4 का ये हो गया 2 2 हो गया, और ये 60 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। तो इसका कैसे होगा, 60/4। ठीक है, मतलब ये हो जाए जो, तो ये जो इसका जो वैल्यू है, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2, और 60 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फोर्स ये हो गया आपका फोर्स। ठीक है, और ये हो गया आपका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे 100 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और ये इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस 3। ओके, सो यहाँ से इधर से ले रहा हूँ मैं आर बी के पॉइंट के ऊपर, तो आर सी देखो अभी ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, मैंने जैसे आपको कंडीशन बताया। ठीक है, तो -RC इंटू -100 इंटू 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -318 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, सो वी गेट RC एज 353 किलो न्यूटन। ठीक है ना, अभी हमें क्या करना है, अभी आपको यह आर बी निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू टोटल लोड। टोटल लोड मतलब क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये टोटल लोड है आपका, तो ये ऐसे हो जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू, ये आपका टोटल लोड आता है 840। ठीक है, तो अभी आर ए आर बी आर सी की वैल्यू आप रख देंगे तो आपको आर बी की वैल्यू मिलती है जो कि रहती है 446.50 किलो न्यूटन। ये कैसे ही, आर ए की वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पे 40.5। ठीक है, प्लस आर बी वैसे का वैसा, प्लस आर सी की वैल्यू यहाँ पे रखी मैंने 353, दोनों के एडिशन किया और इसको 840 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको आर बी की वैल्यू मिली 446.50। ठीक है, तो ये जो टोटल लोड आपको आ रहा है 840, इस 840 जो लोड है इसको आर ए 40.5 किलो न्यूटन हैंडल करेगा, मतलब 45 लोड है वो आर ए सपोर्ट को जाता है, आर बी को 446.50 इतना लोड जा रहा है, और आर सी को जा रहा है 353 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से ये लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, अभी ये हमें मिल गए सब सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन मिलने के बाद अभी हमें निकालना क्या पड़ता है, उसकी शेयर डायग्राम। शेयर डायग्राम निकालना बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो हमारा बीम था उस बीम के लिए एक डायग्राम यहाँ पे ये लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर तरीके से ना। अभी देखो यहाँ पे मैं शेयर फोर्स डायग्राम जब आप बनाते हैं तो देखो ये आपका पॉइंट ए है। ठीक है, इसको बाहर लिखता हूँ, ये आपका पॉइंट था सी। ओके, यहाँ पे आपका एक पॉइंट था व्हाट, जो जिसका नाम था आपका बी। ओके, तो अभी कैसे होगा, देखो सपोर्ट ए, यहाँ पे आर ए रिएक्शन जाएगी। आर ए रिएक्शन हमारी कैसे जा रही, सपोर्ट रिएक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ओके, तो आर ए की जो वैल्यू आई थी हम लिखेंगे, वो आई थी हमारी 40.5। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 40.5 इस लाइन में। ठीक है, नाउ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग जब भी होता है तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है, मतलब ये जो लाइन यहाँ से नीचे जाएंगी ये कैसे रहेंगी, ऐसी क्रॉस रहेंगी। तो देखो आरबी के ऊपर हमारा जो भी आया था वो कितना आया था, 456 आया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लोड है मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, जो हमारा लोड था उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसमें से 446 में से। ठीक है, मतलब 446 में से 0.50 में से हम माइनस करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये क्यों किया, देखो हमारा जो लोड है वो डाउनवर्ड जा रहा था। ठीक है, इस पॉइंट के लिए पहले तो हमने यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन निकाली, लेकिन ये 60 मल्टीप्लाई बाय 4 कैसे डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये जो हमारा था लोड, ठीक है, वो कितना था हमारा, ये था हमारा 446.5, इसमें से हम इतना माइनस कर देंगे तो ये हमारा लोड जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये जो नीचे जाएगा तो ये कितना नीचे जाएगा, देखो यहाँ पे इस पे आएगा, ये इसकी वैल्यू आती है 93.4। ठीक है, तो ये जॉइंट इस तरीके से होगा, डायग्राम
बहुत गंदी आती है। ओके, तो ये क्यों है, ये स्ट्रेट लाइन रहती है, ऐसी नहीं रहती। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ, ओके, ये जो पॉइंट रहता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफिक्चर। ठीक है, फिर से ये लाइन ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर कितनी जाएंगी, 353, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है, ठीक है, तो ये इतना ऊपर जाएंगे यहाँ पे 353, क्योंकि आरसी की जो वैल्यू है, ठीक है, ये ऊपर जाएंगे तो 353 ऊपर जाएंगे, 353 ऊपर जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली 353 इधर नीचे आएंगी, ठीक है। एक्चुअली ये इधर फर्स्ट आरसी में निकाला है, फिर सेम इधर इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ये ठीक है। ओके, तो इस तरीके से अभी 353 ये पॉइंट सी का है, इसको बैलेंस करने के लिए इतना लोड, ये सारी बैलेंस चीजें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लोडिंग मिली, ठीक है। तो ये हो गया आपकी शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा इधर का माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इधर का प्लस। ओके, तो इस तरीके से आपका 3 मूवमेंट थ्योरम जो थ्योरम है वो सॉल्व हो गया ना। अभी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और इस मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ओके। एंड नाउ वन मोर थिंग, मेरे इस वेबसाइट को विजिट कीजिए www.civilnotes.com, ओके। और साथ ही साथ मैं जल्दी आपके लिए एप्टी के न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूँ, कुछ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ फिलहाल कुछ टाइम नहीं मिलता और मैं कुछ कोलैबोरेशन में लगाऊँ कि कुछ लोगों के साथ, ठीक है। तो होप कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।